हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने उबंटू 22.04 LTS वर्जन इंस्टॉल करे थे ऑन वर्चुअल बॉक्स। तो अब हम इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हमें रूट एक्सेस लेना है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मुझे चाहिए तो कैसे लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ ओएस रिलेटेड जानकारी दे देता हूँ कि हमारा कौन सा। ऐसे तो मैंने इंस्टॉलेशन में बताया था, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा, आप देख सकते हैं 22.04.4 LTS वर्जन है, जैमी जेलीफिश। तो अब हम इसका रूट एक्सेस के लिए देखेंगे कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले आप ETC के अंदर, SSH के अंदर जाएंगे। यहाँ इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी, SSHD_config। तो इसको सबसे पहले मैं एडिट कर लूँगा, लेकिन अभी हम एक्चुअली रूट एक्सेस में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो कोई भी कमांड चलाने के लिए आपको sudo करना पड़ेगा। सूडो सूडो क्या है ये सब हम बाद में देखेंगे, जब लिनक्स एडमिन का देखेंगे तब ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर हमने नॉर्मल, मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, किसी एडमिन का वर्क करने जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो विम, VI लिख सकते हैं या विम भी लिख सकते हैं, कोई सा भी आपकी मर्जी है। SSHD_config को विम एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे परमिट। ये देखिए, PER जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ पे आ गया परमिट रूट लॉगिन प्रोहिबिटेड पासवर्ड। इसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, तो इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। पहले आई से ये एडिट मोड में आ जाएगा। आई बटन, स्मॉल आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड में आ गए। इंसर्ट मोड में आने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं एक काम करता हूँ, एस्केप से ये फिर से हमारा रीड मोड में चला जाएगा। एस्केप करेंगे, एस्केप किया, वाई वाई से कॉपी हो गया, पी दबाऊंगा तो पेस्ट हो जाएगा। फिर आई पे चले गए, मीन्स इंसर्ट मोड में चले गए, एडिट मोड में चले गए, परमिट रूट लॉगिन, इसको मैं यस कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, हम एस्केप दबाएंगे। एस्केप से ये फिर से रीड मोड में चला गया। एस्केप, कॉलन, W फॉर राइट, Q करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। WQ, ये सेव हो गया। अब आप ओपन करके देख सकते हैं फिर से परमिट रूट लॉगिन। अब देखिए यहाँ पे ये सेव हो गया, यस। तो अभी इसको मैं सिर्फ एग्जिट करना है, हमें तो कुछ इसमें चेंजेस नहीं करने। कंट्रोल कॉलन Q, एग्जिट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या है कि ये हमने रूट इनेबल कर दिया। इसके बाद हम रूट को इनेबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड, इसका रूट का देखेंगे कि पासवर्ड अब हम कैसे डालेंगे। तो हमने लिखना है sudo पासवर्ड रूट। नया पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो चाहें डाल लीजिए। ये इसका पासवर्ड बन गया। ठीक है, फिर हमने जब SSH में एडिट किया तो SSH को हम रीस्टार्ट भी कर लेते हैं। systemctl रीस्टार्ट SSH।
ये रीस्टार्ट हो गया है हमारा। ऐसे इसको करने से पहले आप सूडो लगा लीजिए, अदरवाइज ये थोड़े से देखिए आ गए हम। रीस्टार्ट हो गया है हमारा एसएसएच। अब हम अभी लीडर यूजर के अंदर हैं, अब हमें जाना है रूट यूजर के अंदर। तो एस यू हाइफन डालेंगे तो ये रूट एक्सेस हमें गेन करने के लिए डाला जाता है। अब हमने रूट का पासवर्ड डालना है। रूट पे आ गए हम। अब हम रूट, आपने देख लिया कैसे हमने रूट को इनेबल किया। फिर उस इनेबल करने के बाद हमने रूट के पासवर्ड क्रिएट करे, नॉट चेंज, हमने क्रिएट करे रूट के पासवर्ड। फिर हमने उसको रीस्टार्ट कर लिया और अभी देख रहे हैं कि मैंने रूट एक्सेस में मैं आ गया यहाँ पे। इसको कंट्रोल एल प्रेस करके क्लीन कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारा रूट एक्सेस कैसे लेते हैं ये हो गया। अब हम देखेंगे कि हम फायरवॉल कैसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूं कि अभी फायरवॉल UFW, ये है फायरवॉल स्टेटस, इनएक्टिव है, ऑलरेडी इनएक्टिव है। अगर आपको इनेबल या डिसेबल करना हो तो इसको आप UFW इनेबल लिखेंगे। यस कर देते हैं, इनेबल्ड। अब आप देख, इसको देखेंगे स्टेटस इसका एक्टिव दिखा रहा है। अब इसको UFW मीन्स फायरवॉल को स्टॉप करना है और डिसेबल करना है तो सीधा डिसेबल लिखे। स्टॉप्ड एंड डिसेबल ऑन सिस्टम स्टार्टअप, दिस मीन्स जब भी आप, ये अभी के लिए नहीं हुआ, ये जब भी आप सिस्टम बंद करेंगे ओपन करेंगे कभी भी ये फायरवॉल आपको आपका ऑफ ही मिलेगा। तो वो एक अलग चीज है कि आप किसी भी आईपी को, हम फायरवॉल डिसेबल ना करें, हम उसको बंद ना करें, हम किसी आईपी को परमिट करना, ये सिक्योरिटी पर्पस से ये नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ डेमो दे रहा हूँ इसलिए मैंने ये किया है। अदरवाइज जैसे कंपनीज में और फिर लाइव सिस्टम में होता है, फायरवॉल से आईपी को इनेबल्ड होता है लेकिन उसमें हम पार्टिकुलर आईपी को अलाउ करते हैं। तो वो सब चीज़ें बाद की बात है। तो अभी हमारा काम, बिकॉज कि फायरवॉल जब ऑन रहेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम आईपी बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता फिर। तो हमने इसको स्टॉप कर दिया। अब आप देख सकते हैं स्टेटस देखूंगा तो इनएक्टिव दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे रूट एक्सेस गेन करते हैं, फायरवॉल इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक आईपी, जैसे हमने आईपी आर्ट किया, यहाँ पे 54 है आईपी, ये कभी भी चेंज हो सकता है। अगर ये आईपी अवेलेबल नहीं है तो आपको दूसरी आईपी मिल जाए, लेकिन नहीं, मुझे स्पेसिफिक आईपी ही हर बार चाहिए। अगर किसी ने ले रखा है वो आईपी तो हमें एरर आने चाहिए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।